माता की दोस्तों, आप सभी को आज 5वें दिन नवरात्रि का बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैंने पूजा कर ली है, अब मैं जा रही हूँ पाठ करने के लिए। मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, इसी के बाद ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग शुरू करो फिर पहले उस कर लो, देर हो जाती है। काम वाम करो, उसके बाद तैयारी वैयारी करो तो फिर टाइम तो लग ही जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ पाठ करने के लिए। देखिए मैं पाठ की बुक ले ली है मैंने और पूजा कर ली है। देखिए कैसी की है। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। अभी हवन बाकी है, पहले पाठ करेंगे, इसके बाद ही हवन करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा कर ली। दर्शन कर लीजिए, ये हमारी माता रानी है, ये देखिए। जरूर अभी हम करेंगे पाठ करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारी माता रानी बैठी हुई है, सब हो गया है। अब हम करेंगे पाठ। लड्डू गोपाल को भी मैंने नहला दिया है, ये देखिए। तो चलिए, लो माता रानी की जय। रक्त बीज भद्र महर्षि मेधा ने कहा, चंड मुंडक नामक असुरों के मारे जाने और उसके बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा व प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, उस अब उदा युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए। कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और पिकोटी वीर नामक 50 सेनापति धूम्रकुल के नाम से सेनापति प्रस्थान करें। कला दोहर मौर्य और कल के यहाँ दैत्य भी आज मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करें। का भयानक शासन करने वाले असुरों को स्वामी इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए उसी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी की ओर आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने अपने मुख को और भयानक बना दिया। ऐसे भयानक शब्दों को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और भयानक बना ली। देवी ने भयानक बना दिया। ऐसे भयानक शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए देवताओं के लिए हित ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि दैत्यों की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप होता वैसे जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था वैसा ही रूप, आभूषण तथा वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों के से युद्ध करने को लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी शक्ति आई। वृषभ भार सवार होकर साथ में त्रिशूल लेकर महानाग कंकड़ पहनकर चंद्र रेखा से विशुद्ध होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु भी शक्ति ही गरुड़ पर सवार होकर शंख गदा धनुष तथा शंख हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बहराई वराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण करके इनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के सारे तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार के देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत कर ऊपर सवार होकर आई। तत्पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, प्रेम मेरी प्रशंसा के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली
सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य हैं वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे कभी कहिए, जो उन्हें तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो, त्रिलोकी के राज्य को दे दो। देवताओं को ये उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो गया। तुम पाताल को जाओ, किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो भी जाओ। तुम्हारे हाथ से मेरी योनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से प्रख्यात हुई। भगवान शंकर सती स्वाहा, साध्वी स्वाहा, भप्रीता स्वाहा, भवानी स्वाहा, भवमोचनी स्वाहा, आर्य स्वाहा, दुर्गा स्वाहा, जया स्वाहा, अर्धा स्वाहा, त्रिनेत्र स्वाहा, शूलधारिणी स्वाहा, पिनाकधारिणी स्वाहा, चित्रा स्वाहा। तो चलिए जल चढ़ा के आते हैं हम लोग। हम चढ़ा रहे हैं नीम पे जल। ये देखिए हमारी पूजा हो गई है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। पूजा हो गई है। अब बाल को मैं थोड़ी से खत्म हो गई है। धुआं हो जाता है जब हवन करो। चलिए पानी गर्म कर लेते हैं, पानी पीते हैं। कुंडा इसको हम बाहर रख देते हैं क्योंकि इसकी वजह से रूम बहुत ज़्यादा धुआं है। गैस वगैरह जलाओ तो डर रहता है।
तो आज है छठवीं सत्य अब की बार नवरात्रि के दिन घटे हुए हैं, तो आज है छठवां व्रत था आज, और कल पांचवा था, ऐसा ही था शायद। तो पता ही नहीं चल रहा है अब की बार कैसे क्या है दिन आ रहे हैं। तो आज का व्रत अच्छे से कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से रहा दिन। आप लोगों ने कैसे किया है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरा तो आज व्रत पूरे हो गए है, पाँचवा दिन, पाँचवा है और छठा दोनों शायद एक ही दिन है आज, क्योंकि कल सप्तमी है शुक्रवार को, आज है दिन गुरुवार, तो गुरुवार के दिन का आज का व्रत है। तो आज बज चुके हैं रात के 12। मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था, चाय पी ली है, आलू टमाटर आलू बनाए थे व्रत वाले, तो वो खा लिए थे दही से। और अब जा रही हूँ सोने के लिए। सोना क्या है, रात में जगना पड़ता है, क्योंकि जोत जल रही है, तो जोत को भी देखना होता है। तो अभी तो मैं सो नहीं रही हूँ, अभी तो शायद लेटूंगी, लेकिन ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और ब्लॉग को एडिट कर देंगे। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देख लिया कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता की। चलिए आप रखते हैं फ़ोन।